नमस्ते मेरे फेलो कॉस्मिक वॉयजर्स। रात में आसमान की तरफ देखो, आपको सितारे, गैलेक्सीज, नेबुलाए दिखते हैं। ये कितना शानदार नजारा है ना? लेकिन यहाँ एक कॉस्मिक चौंकाने वाली बात है। ये सारा विजिबल स्टफ, जो प्लैनेट्स, सितारे और गैलेक्सीज हम जानते हैं, ये यूनिवर्स का सिर्फ 5% हिस्सा बनाता है। इसके बारे में एक पल सोचो, सिर्फ 5%। इसका मतलब है कि एक चौंका देने वाला 95% छिपा हुआ है। ये हमारी आंखों को बिल्कुल नहीं दिखता, और हमारे सभी करंट इंस्ट्रूमेंट्स को भी। ये हमारे हिसाब में कोई छोटी मोटी गलती नहीं है, ये रियलिटी के बारे में एक फंडामेंटल सच है। कॉस्मोस के बारे में हमारी समझ अधूरी थी, जैसा कि पता चला बहुत ज्यादा अधूरी। हम तो सिर्फ ऊंट के मुंह में जीरा देख रहे थे। यूनिवर्स का एक राज था, एक बहुत बड़ा राज। इस डार्क यूनिवर्स को समझने की क्वेस्ट आज साइंस के सबसे बड़े एडवेंचर्स में से एक है। चलो डाइव इन करते हैं। तो चलो मिलते हैं इन कॉस्मिक भूतों से। पहले है डार्क मैटर। इमेजिन करो कोई ऐसी चीज जिसमें ग्रेविटी हो, लेकिन बिना किसी लाइट के। कोई ग्लो नहीं, कोई शैडो नहीं। ये चीजों को अपनी तरफ खींचता है, जैसे ऑर्डिनरी मैटर करता है, लेकिन ये लाइट के साथ बिल्कुल भी इंटरैक्ट नहीं करता। ये एक इनविजिबल कॉस्मिक स्कैफोल्ड जैसा है। गैलेक्सीज इसके आसपास क्लस्टर बनाती है। ये यूनिवर्स का अनदेखा फ्रेमवर्क है। फिर है डार्क एनर्जी। ये वाला तो और भी बिजार है। ये मैटर नहीं है, ये किसी तरह की एनर्जी है। एक एनर्जी जो स्पेस में ही मौजूद है, और ये कुछ एस्टोनिशिंग करती है। ये यूनिवर्स को दूर धकेलती है। ये स्पेस को और तेजी से एक्सपैंड करती है। इसे कॉस्मिक स्केल पर एंटी ग्रेविटी समझ लो। डार्क मैटर की कहानी बहुत पहले शुरू होती है। असल में 1930s में फ्रिट्ज ज़्विकी नाम का एक एस्ट्रोनॉमर गैलेक्सी क्लस्टर्स की स्टडी कर रहा था, स्पेसिफिकली कोमा क्लस्टर की। उसने मेजर किया कि गैलेक्सीज कितनी तेजी से मूव कर रही थी। वो बहुत तेज चल रही थी, इतनी तेज कि विजिबल मैटर उन्हें एक साथ नहीं रख सकता था। क्लस्टर को तो बिखर जाना चाहिए था। ज़्विकी ने डंकल मैटेरी यानी डार्क मैटर का आइडिया दिया, एक अनदेखा मैस जो एक्स्ट्रा ग्रेविटी दे रहा था। उसका आइडिया इंट्रीगिंग था, लेकिन यह तुरंत पॉपुलर नहीं हुआ। फास्ट फॉरवर्ड करते हैं 1970s में। एस्ट्रोनॉमर वेरा रूबिन और उनके कॉलीग केंट फोर्ड वो गैलेक्सीज के रोटेशन की स्टडी कर रहे थे। इंडिविजुअल स्पाइरल गैलेक्सीज जैसे हमारी मिल्की वे। उन्हें उम्मीद थी कि दूर के सितारे धीरे चलेंगे, जैसे सन से दूर के प्लैनेट्स धीरे ऑर्बिट करते हैं, लेकिन उन्हें ऐसा नहीं मिला। गैलेक्टिक सेंटर से दूर के सितारे भी उतनी ही तेजी से चल रहे थे। ये एक बहुत बड़ी पजल थी। इन सितारों को इतनी तेजी से क्या चला रहा था? वहां और मैस होना चाहिए था, उससे कहीं ज्यादा मैस जो हम देख सकते थे। ये मैस चमक नहीं रहा था। तो हम इस डार्क मैटर के बारे में क्या जानते हैं? हम ज्यादातर ये जानते हैं कि ये क्या है। पहला, ये डार्क है, सच में डार्क। ये लाइट एमिट नहीं करता, न रेडियो वेव्स न एक्स-रेज। ये लाइट अब्सॉर्ब नहीं करता, ये लाइट रिफ्लेक्ट नहीं करता। ये पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के लिए बिल्कुल इनविजिबल है। ये इसकी डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक है। ये यूनिवर्स में से एक भूत की तरह निकल जाता है। सिर्फ इसकी ग्रेविटी ही इसका पता देती है। दूसरा, ये ग्रेविटेशनली इंटरैक्ट करता है। इसी से हमें पता है कि ये एग्जिस्ट करता है। ये ऑर्डिनरी मैटर पर खिंचाव डालता है। ये दूर की ऑब्जेक्ट से आने वाली लाइट को बेंड करता है। इसे ग्रेविटेशनल लेंसिंग कहते हैं। ये कॉस्मोस के स्ट्रक्चर को शेप देता है। डार्क मैटर के बिना गैलेक्सीज जैसी हम जानते हैं वैसी नहीं बनती। गैलेक्सी क्लस्टर्स एक साथ नहीं टिक पाते। इसका ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस अनडिनायबल है। ये कॉस्मिक सुपर ग्लू है। तीसरा, ये ऑर्डिनरी स्टफ से नहीं बना है। ऑर्डिनरी मैटर बैरियंस से बना होता है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स ज्यादातर। लेकिन अर्ली यूनिवर्स के कैलकुलेशंस हमें बताते हैं इतने बैरियंस नहीं है जो सारे डार्क मैटर का हिसाब दे सके। अब चलो डार्क एनर्जी की तरफ मुड़ते हैं। इसकी डिस्कवरी एक कंप्लीट सरप्राइज थी। ये लेट 1990s में हुआ। एस्ट्रोनॉमर्स की 2 इंडिपेंडेंट टीम्स सुपरनोवाई की स्टडी कर रही थी, स्पेसिफिकली टाइप IA सुपरनोवाई की। ये यूनिवर्स के लिए स्टैंडर्ड कैंडल्स जैसे होते हैं। ये हमेशा लगभग सेम ब्राइटनेस के साथ एक्सप्लोड होते हैं। तो हम इन्हें कॉस्मिक डिस्टेंसेस और यूनिवर्स कितनी तेजी से एक्सपैंड हो रहा है ये मेजर करने के लिए यूज कर सकते हैं। वो ये मेजर करने की कोशिश कर रहे थे कि एक्सपेंशन कितना स्लो हो रहा है। सबको उम्मीद थी कि एक्सपेंशन स्लो हो रहा होगा,
ग्रेविटी, यूनिवर्स के सारे मैटर से एक ब्रेक की तरह काम करनी चाहिए, सब कुछ वापस खींचते हुए, जैसे हवा में बॉल फेंकना। वो स्लो होती है, रुकती है और वापस गिरती है, या अगर जोर से फेंकी जाए तो एस्केप कर जाती है, लेकिन फिर भी स्लो होती है। एस्ट्रोनॉमर्स ये पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि कौन सा सिनेरियो है, क्या यूनिवर्स आखिर में कोलैप्स हो जाएगा या फॉरएवर एक्सपैंड करेगा, लेकिन और धीरे। सुपरनोवे में इसका जवाब था। जो उन्होंने पाया वो एस्टोनिशिंग था। डिस्टेंट सुपरनोवे उम्मीद से ज्यादा फेंट थे। इसका मतलब था कि वो और दूर थे, जिसका मतलब था कि यूनिवर्स का एक्सपेंशन स्लो नहीं हो रहा था, ये तो स्पीड अप हो रहा था। तो चलो कॉस्मिक इंग्रेडिएंट्स का हिसाब लगाते हैं। यूनिवर्स असल में किस चीज से बना है? नंबर्स काफी हम्बलिंग हैं। ऑर्डिनरी मैटर, वो स्टफ जिसे हम देखते हैं और जिससे हम बने हैं, सितारे, प्लैनेट्स, गैस, डस्ट, आप, मैं, ये टोटल मैस एनर्जी कंटेंट का सिर्फ 5% हिस्सा है। कॉस्मिक पाई का बस एक छोटा सा टुकड़ा। पूरी ह्यूमन हिस्ट्री, हमारी सारी आर्ट और साइंस, ये सब उस टाइनी फ्रैक्शन से बना है। ये सच में चीजों को पर्सपेक्टिव में रखता है। नेक्स्ट अप है डार्क मैटर, वो इनविजिबल स्टफ जो गैलेक्सीज को एक साथ रखता है। ये यूनिवर्स का लगभग 27% हिस्सा बनाता है। ऑर्डिनरी मैटर की मात्रा से 5 गुना से भी ज्यादा। ये लार्ज स्केल्स पर ग्रेविटी का डोमिनेंट सोर्स है। ईसू ने कॉस्मिक वेब को स्कल्प्ट किया है। गैलेक्सी क्लस्टर्स और फिलामेंट्स का वास्ट नेटवर्क। डार्क मैटर के बिना हम यहां नहीं होते। गैलेक्सीज शायद इतनी जल्दी नहीं बनती, या शायद बिल्कुल भी नहीं। और पाई का सबसे बड़ा स्लाइस, वो जाता है डार्क एनर्जी को, वो मिस्टीरियस फोर्स जो कॉस्मिक एक्सपेंशन को एक्सेलरेट कर रही है। तो हम इन इनविजिबल जायंट्स की स्टडी कैसे करते हैं? साइंटिस्ट्स इनक्रेडिबली रिसोर्सफुल होते हैं। डार्क मैटर के लिए हंट जारी है। 3 मेन स्ट्रेटजीज हैं। पहला, डायरेक्ट डिटेक्शन एक्सपेरिमेंट्स। ये डीप अंडरग्राउंड बनाए जाते हैं ताकि कॉस्मिक रेस से बचे रहे। ये एक विम्प को एटॉमिक न्यूक्लियस से टकराते हुए कैच करने की कोशिश करते हैं। एक्सपेरिमेंट्स जैसे क्सीनॉन, लुक्स और पैंडैक्स, ये तूफान में एक फुसफुसाहट सुनने जैसा है। दूसरा, इनडायरेक्ट डिटेक्शन। अगर डार्क मैटर पार्टिकल्स मिलते हैं तो वो अनाइलेट या डिके होकर ऐसे पार्टिकल्स बना सकते हैं जिन्हें हम देख सकें, जैसे गैमा रेज या न्यूट्रिनोस। टेलीस्कोप्स जैसे फेर्मी गैमा रे स्पेस टेलीस्कोप या आईएसएस पर अल्फा मैग्नेटिक स्पेक्ट्रोमीटर, ये आसमान को इन टेलटेल सिग्नल्स के लिए स्कैन करते हैं, स्पेशली उन रीजन से जो डार्क मैटर में डेंस हैं, जैसे हमारी गैलेक्सी का सेंटर या पास की ड्वार्फ गैलेक्सीज। तीसरा, कोलाइडर एक्सपेरिमेंट्स, जैसे सर्न में लार्ज हैड्रन कोलाइडर। अगर हम पार्टिकल्स को हाई इनफ एनर्जीज पर स्मैश करें तो हम डार्क मैटर पार्टिकल्स बना सकते हैं। वो इनविजिबल होंगे ऑफ कोर्स, लेकिन वो एनर्जी और मोमेंटम ले जाएंगे डिटेक्टर्स में एक कैरेक्टरिस्टिक सिग्नेचर छोड़ते हुए। अब तक इन मेथड्स में से किसी से भी कोई डेफिनेटिव सिग्नल नहीं मिला है, लेकिन सर्च जारी है, और भी बेहतर सेंसिटिविटी के साथ। हमें इन डार्क कंपोनेंट्स की परवाह क्यों करनी चाहिए? क्योंकि ये सिर्फ कॉस्मिक क्यूरियोसिटीज नहीं है, ये हमारे यूनिवर्स के लिए फंडामेंटल है। डार्क मैटर स्ट्रक्चर का अनसंग हीरो है। इसके ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस के बिना गैलेक्सीज एग्जिस्ट नहीं करती। अर्ली यूनिवर्स रिमार्केबली स्मूथ था। टाइनी डेंसिटी फ्लक्चुएशंस को एक बूस्ट चाहिए था। डार्क मैटर ने वो एक्स्ट्रा ग्रेविटेशनल पुल दिया। ये पहले क्लंप हुआ ग्रेविटेशनल वेल्स बनाते हुए। ऑर्डिनरी मैटर फिर इन वेल्स में गिरा और आखिर में स्टार्स, गैलेक्सीज और हम बने। डार्क एनर्जी यूनिवर्स की डेस्टिनी तय करती है। इसका रिलेंटलेस पुश फ्यूचर तय करता है। क्या यूनिवर्स फॉरएवर एक्सपैंड करेगा? हाँ, और एक एवर इंक्रीजिंग रेट पर। गैलेक्सीज एक दूसरे से और तेजी से दूर होती जाएंगी। इवेंचुअली डिस्टेंट गैलेक्सीज हमारे कॉस्मिक होराइजन से परे गायब हो जाएंगी। यूनिवर्स एक ठंडा और खाली जगह बन जाएगा। डार्क एनर्जी को समझना क्रूशल है। यह हमें हर चीज के अल्टीमेट फेट के बारे में बताती है। ये एक प्रोफाउंड और कुछ हद तक सोबरिंग सोच है। एक साथ डार्क मैटर और डार्क एनर्जी पिलर्स हैं, स्टैंडर्ड कॉस्मोलॉजिकल मॉडल के पिलर्स। इस मॉडल को लैम्डा सीडीएम कहते हैं। लैम्डा डार्क एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, द कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट। सीडीएम का मतलब है कोल्ड डार्क मैटर। डार्क मैटर और डार्क एनर्जी की डिस्कवरी एक ट्रायम्फ है, लेकिन ये भी हाईलाइट करता है कि हम कितना कुछ नहीं जानते। इन एंटिटीज का नेचर अभी भी एक प्रोफाउंड पजल है। डार्क मैटर पार्टिकल क्या है? क्या ये एक पार्टिकल है या कई?
क्या इसका कोई नॉन ग्रेविटेशनल इंटरैक्शन है भी, चाहे बहुत वीक ही क्यों ना हो? ये सवाल फिजिसिस्ट्स और एस्ट्रोनॉमर्स को ड्राइव करते हैं। सर्च इंटेंस है मल्टीपल फ्रंट्स पर। हम अननोन में झांक रहे हैं। और डार्क एनर्जी का क्या ये आइंस्टाइन का कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट है? एम्प्टी स्पेस की एक कांस्टेंट एनर्जी डेंसिटी, या ये कुछ डायनामिक है जो टाइम के साथ चेंज होता है? इसे क्विंटेसेंस कहते हैं। या शायद जनरल रिलेटिविटी को ही कॉस्मिक स्केल्स पर मॉडिफिकेशन की जरूरत है। कोइंसिडेंस प्रॉब्लम भी हमें परेशान करता है। डार्क मैटर और डार्क एनर्जी की डेंसिटीज अभी रफली कंपेरेबल क्यों है? पास्ट में डार्क मैटर डोमिनेट करता था, फ्यूचर में डार्क एनर्जी करेगी। क्या ये सिर्फ एक कॉस्मिक कोइंसिडेंस है या कोई गहरा क्लू? क्या और भी डार्क सेक्टर्स हो सकते हैं, दूसरे पार्टिकल्स या फोर्सेस जो हमसे छिपे हुए हैं? यूनिवर्स ने हमें पहले भी सरप्राइज किया है, ये हमें शायद फिर से सरप्राइज करेगा। हर जवाब अक्सर और सवालों को जन्म देता है। यही साइंस की ब्यूटी है। ये एक कंटिन्यूअस एक्सप्लोरेशन है, डिस्कवरी की एक जर्नी जो कभी सच में एंड नहीं होती। यूनिवर्स एक वास्ट, डार्क और वंडरस जगह है और हम एक छोटे से प्लैनेट के क्यूरियस इनहैबिटेंट्स इसे समझने की कोशिश कर रहे हैं।